हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कानून टॉपर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि लीगल रिसर्च करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर स्टूडेंट्स को, लीगल प्रोफेशनल्स को या इंटर्न्स को। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खासतौर पर जब वो अपने क्लाइंट के लिए या अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में लीगल रिसर्च करते हो अपना केस प्लीड करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि लीगल रिसर्च करने में काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है और जिससे कि आपका रिसर्च, आपका कोर्ट आर्ग्यूमेंट या आपका डॉक्यूमेंटेशन और ड्राफ्टिंग काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है वो है अपने फैक्ट्स को कहीं पर राइट डाउन करना। जब भी आप कोई केस रिसर्च करते हैं या जब भी आप किसी टॉपिक पर लीगल रिसर्च करते हैं, सबसे पहले केस के फैक्ट्स को लिख लेना ये काफ़ी हद तक काम आता है, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पर ये चीज़ समराइज कर पाए कि अल्टीमेटली उस केस के फैक्ट्स क्या थे। आपको भूलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जिससे जो आप में काफ़ी काम भी आता है। जो सेकंड पॉइंट इसमें है कि जो रेलेवेंट फैक्ट्स है, जो रेलेवेंट इश्यूज है, उनकी एक लिस्ट तैयार करना। आपके पास जब भी कोई एक केस आता है, आप जब भी कोई केस लॉ स्टडी करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है, इश्यूज है, उनको एक रफ पेज पर या कहीं पर भी लिस्ट आउट कर लेना, जिससे कि बाद में आपको उस पर स्टडी करने में आसानी होती है। उसके जो क्रक पॉइंट्स हैं, उन क्रक्स को समझने में आपको आसानी हो। जो तीसरा पॉइंट इसमें आता है एनालिटिकल माइंड। फ्रेंड्स, एनालिटिकल माइंड का इसमें यह होता है कि जहाँ पर भी आप कोई ऐसा केस लॉ देखे या कुछ भी देखे, तो उस केस लॉ को एनालिटिकल तरीके से, यानी कि और गहराई में उसे जांच करना और गहराई में उसके फैक्ट्स को समझना और लीगली उसे कैसे हम कोर्ट में पेश कर पाए या लीगली उसे हम कैसे इंटरप्रेट कर पाए, इसका एनालिटिकल माइंड से उसे इंटरप्रेट करना। यही होता है एक एनालिटिकल माइंड, जो कि लीगल रिसर्च में काफ़ी हद तक काम आता है। जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आइडेंटिफाइंग द स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग। अब फ्रेंड्स, बात आती है आपने लीगल रिसर्च तो कर ली, लेकिन अब बात आती है कोर्ट में केस प्लीड करने की। तो जब भी आप कोर्ट में केस प्लीड करें या कुछ भी ऐसा कोर्ट में जब आप केस प्लीड करते हैं, तब सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो आपका लॉसूट है, क्लाइंट का लॉसूट किस स्टेज में है। क्या वो एफआईआर स्टेज में है या चार्जशीट की स्टेज पर है? क्या कोर्ट में केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है? किस स्टेज पर वो लॉसूट है, ये आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा आपकी लीगल रिसर्च को और आगे मजबूत करने के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है रेलेवेंट जुरिस्डिक्शंस को आइडेंटिफाई करना। फ्रेंड्स, जुरिस्डिक्शन से मेरा मतलब है कि कोई भी मैटर, क्या वो हाई कोर्ट में स्टैंड हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड हो रहा है या सिविल या लोअर कोर्ट में स्टैंड हो रहा है, ये चीज़ आपको पहले केस के जुरिस्डिक्शन को समझना पड़ेगा। केस के पैटर्न से, केस के फॉर्म से आपको समझना पड़ेगा पहले कि किस केस का जुरिस्डिक्शन क्या बनता है। अगर आपने कभी भी किसी भी इनअप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन में अप्लाई कर दिया तो वो रिसर्च आपकी खराब हो जाती है, आपका पूरा केस खराब हो सकता है। तो लीगल रिसर्च में एक पॉइंट जरूरी ये भी है कि आप रेलेवेंट जुरिस्डिक्शंस को भी आइडेंटिफाई करें। जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, जो भी लीगल इश्यूज अराइज हो रहे हैं, आपने पूरा केस स्टडी कर लिया, अब जो इससे लीगल इश्यूज निकल करके आते हैं, उन लीगल इश्यूज को आप लिस्ट आउट करेंगे। कहीं पर लीगल इश्यूज को आप लिस्ट आउट कर लीजिएगा और उन्हीं लीगल इश्यूज को लेकर के तब आप रेलेवेंट लॉ सर्च कीजिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि अब लीगल रिसर्च के लिए मटेरियल्स हम कौन कौन से रेफर कर सकते हैं। तो इसके लिए बेयर एक्ट्स है, बुक्स है या जर्नल्स या रिसर्च पेपर्स। जो रिसर्च पेपर्स पहले पब्लिश हो चुके हैं किसी भी रेलेवेंट लीगल टॉपिक को लेकर के, स्कॉलर्स के थ्रू, ऑथर्स के थ्रू, उन लीगल रिसर्च के पेपर्स को भी आप एक वैलिड सोर्स मान सकते हैं अपनी लीगल रिसर्च के लिए। ये पॉइंट खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी काम आता है, स्टूडेंट्स के लिए और इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि लीगल रिसर्च करते हैं मेन अपने फील्ड में। जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है अब रेलेवेंट स्टैट्यूट्स का। आपने लीगल रिसर्च कर ली, आपने सब कुछ अपने इश्यूज को लिस्ट आउट कर लिया। अब इश्यूज को लिस्ट आउट करने के बाद अब आप उससे रेलेवेंट लॉज, स्टैट्यूट से यहाँ पर मतलब होता है लॉज का। अब आपका क्लाइंट, आप अपनी रिसर्च को, आप अपने फैक्ट्स को, अपने जो पूरे के पूरे इश्यूज है, आप उसे लॉ में कैसे फिट करेंगे, ये अब आपको एनालाइज करना होता है। इस पॉइंट पे आपको रेलेवेंट लॉज फाइंड आउट करने होते हैं अपने क्लाइंट के डिफेंस के लिए या अपने किसी भी लीगल रिसर्च, किसी भी इंटर्नशिप के टाइम पर आपको वो लॉज फाइंड आउट करने होते हैं, जिससे कि आप अपने क्लाइंट को एक लीगल फ्रेमवर्क के अंडर आप उसका केस लड़ सकेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है अब रेलेवेंट स्टैट्यूट्स के बाद रेलेवेंट सेक्शंस का। रेलेवेंट स्टैट्यूट्स हो गया कि जो मतलब लॉज होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन,
इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, सीपीसी, उसके फिर रेलेवेंट सेक्शंस को खोजना। आपने मेन लॉ सर्च किया, उसके बाद रेलेवेंट सेक्शन का सेक्शंस हो गया, सब सेक्शंस हो गया, इन सारे सेक्शंस को भी आपको ढंग से एनालाइज करना होगा, उन्हें अच्छे से एनालाइज करना होगा कि कौन सा सेक्शन इस घटना के साथ फिट हो रहा है। ये सारी चीज़ें भी लीगल रिसर्च में एक अहम पॉइंट आती है, अहम किरदार निभाती है आपकी रिसर्च में। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है इंटरप्रिटेशन, पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन। कोई भी सेक्शन, कोई भी एक जो प्रोवाइजो होता है, चाहे वो बेयर एक्ट से हो या चाहे बुक से हो, उसके अगर आप एक से ज़्यादा बार आप उसे पढ़ेंगे तो उसके हर बार अलग मतलब निकलते हैं। तो यही तरीका है आपकी पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन, आप कितने अच्छे से उस सेक्शन का लिटरल मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं। ये एक बहुत काम आती है चीज़ जब आप लीगल प्रैक्टिस में या लीगल रिसर्च करते हैं अपने डिजायर्ड फील्ड में, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो या चाहे आप इंटर्न हो। और फ्रेंड्स, जो इसमें लास्ट पॉइंट आता है वो है केस लॉज कोट करना। ये आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कोई भी केस रिप्रेजेंट करें या जब भी आप कोई लीगल रिसर्च करें, अपनी लीगल रिसर्च को केस लॉज के साथ जरूर कोट करें, केस लॉज के साथ जरूर उसे अटैच करें, जिससे कि आपकी लीगल रिसर्च को, आपके आर्ग्यूमेंट को एक वेट मिलता है और एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस मिलता है कि जिससे आपका लीगल रिसर्च, आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होने के काफ़ी चांसेस है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।